नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कश्यप और आपको पता है हमारे चैनल पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं और नॉलेज मिलती है। दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज हम आपके सामने एक वीडियो और लेके आए हैं। यदि आप सेल्स के काम में हैं, मार्केटिंग के काम में हैं, तो दोस्तों आज आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे साथ हैं सेल्स एक्सपर्ट हिमांशु जी। और हिमांशु जी से हम बात करेंगे जो आपके माइंड में, दिमाग में जो बातें होती हैं स्टार्टिंग में जब आप सेल्समैन की जॉब में स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बातें आपके दिमाग में जो भी बातें होती हैं, उन सब का जो सॉल्यूशन है वो हम हिमांशु जी से लेंगे, क्योंकि ये एक सेल्स के प्रोफेशन से जुड़े हैं। तो बात करते हैं हिमांशु जी से। कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर जैसे हमें एक बात बताइए सर, जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं सर, वो ज़्यादातर सेल्स से जुड़े हैं सर, जिनका सेल्स के प्रोफेशन में है, सेल्समैन या मार्केटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है सर। तो मेरे पास बहुत बार कमेंट आते हैं, जैसे कल ही एक वीडियो पे कमेंट आया कि जैसे सर मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे मैं स्टार्टिंग करूं। और सर मैं कस्टमरों से स्टार्टिंग में जैसे मिलने की कोशिश करता हूं तो मुझे डर लगता है। तो सर आपके लिए, उस सब्सक्राइबर के लिए क्या टिप्स है सर? क्या आप उसको बताएंगे कि वो जैसे कंफर्टेबल हो जाए धीरे धीरे उस काम में सर? मेरा सबसे पहले यही कहना है कि अगर मान लो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। आप ये सोचो कि आप जिससे बात कर रहे हो आप पूरा कॉन्फिडेंस से बोलो। अगर आप कोई भी चीज़ को बेचने जा रहे हो मार्केट में तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। आपको जो भी पता है तो वो सिर्फ आपको ही पता है, वो चीज़ के बारे में कस्टमर को तो नहीं पता। लाइक जैसे मान लो आप ये पेन है, अगर आप ये पेन बेचने मार्केट में जाते हो, जो इस पेन की खासियत है वो आपको ही पता है, वो कस्टमर को नहीं पता। आपको बस इतना दिखाना है कि अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना है इस पेन के अंदर। जब भी आप कस्टमर के सामने इस पेन को शो करोगे, सर देखो ये हमारा पेन है, ये बहुत स्मूथ राइटिंग लिखता है, इसके अंदर हम इसको बॉल पेन बोलते हैं, हम इसमें कौन सी जेल यूज़ करते हैं, चाहे आप कोई भी जेल का नाम ले दीजिए। बट इतना होना चाहिए, जो भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, जो भी आप उसको बोलोगे उसमें आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कस्टमर आपकी हर एक बात पे एग्री हो। अगर आप थोड़ा सा भी खुद में ही कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप उस चीज़ को बेच ही नहीं पाओगे। सबसे पहले खुद को में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सर जैसे कई क्या होते हैं, स्टार्टिंग जैसे करते हैं सेल्स के काम में, मतलब लोगों को देखते हैं ना, देख के सोचते हैं कि वो सेल्समैन बहुत अच्छे पैसे कमाता है, अच्छी उसके पास गाड़ी है, अच्छी बाइक उसके पास है, तो उसको देख के ना सेल के काम में आते हैं काफ़ी सारे। लेकिन जब वो सेल के काम में आते हैं ना सर, तो मतलब 2 4 5 दिन के अंदर ही ना, मतलब ओपलेस हो जाते हैं सर। वो मन ऐसा करता है सर कि जैसे आज ही क्यों ना छोड़ दे। मैं भी जब सेल के काम में आया था सर, मुझे भी ऐसा लगा यार कैसा काम है, क्यों नहीं इसको आज ही छोड़ दे। तो सर मतलब उसको कैसे कंटिन्यू करें जब दिल मन खराब हो, नेगेटिव विचार आए मन में, तो क्या करना चाहिए सर? देखो यार, ऐसा होता है कोई भी इंसान किसी भी काम को शुरू करता है तो उसको ये नहीं पता होता उसका काम चलेगा या नहीं चलेगा। और अपना जो लाइन है, जो सेल्स का काम है, सेल्स के काम में सबसे ज़्यादा होता है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे, आप नम्रता से, विनम्रता से बिहेव करोगे तो आप जल्दी सीख पाओगे। अगर मान लो आपने 4 5 दिनों का आपको काम करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो प्रेशर आपके लिए फ़ायदेमंद है। उस प्रेशर में क्या होगा, आपको परिस्थितियों का पता चलेगा कि कितनी प्रेशर आप झेल सकते हो, आपका जो पेशेंस लेवल है वो कितना अच्छा है। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है, आपको कामयाब होने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस ही सफलता की कुंजी है। सर जैसे स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं सर, रिजल्ट नहीं मिलते, हमें बोदरनेस बहुत हो जाती है दिमाग पे। और सर जैसे जिसके पास हम जॉब, अपने मन में खुद ही आने लगती है कि सर जैसे रिजल्ट नहीं मिला तो पता नहीं जॉब कैसे रहेगी, क्या रहेगी। तो सर उसके लिए क्या टिप्स है सर? उसको कैसे रिजल्ट्स मिले या उसको क्या करना चाहिए सर जब कोई नया बंदा सेल्स के काम में आए सर? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे कोई नया बंदा, जैसे कि आप सेल्स में नए बंदे आते हो, तो आपको सबसे पहले जो आपके मन में नेगेटिव विचार है उसको बाहर करना चाहिए। चाहे आपको कितनी मर्जी ना मिले, आप जा रहे हो अलग अलग जगह पर, आप कस्टमर के पास जा रहे हो, आप अपनी जो भी चीज़ बेच रहे हो उसका डेमो दे रहे हो, वो बार बार आपको मना कर रहे हैं, आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, आप उस चीज़ को बेच नहीं पा रहे। फिर उसके बाद आपके मन में क्या होता है कि ये होता है यार कहाँ फंस गया, क्या कर दिया मैंने, दिमाग में प्रेशर आ गया, बिल्कुल टेंशन में हो गए कि यार मैंने जॉब तो कर ली, मेरे से एक चीज़ बिकती नहीं। आप खुद को उसका, खुद की मतलब अपने आप को उसका जिम्मेदार समझते हो कि मैं नहीं बेच सकता। सर ऐसा नहीं होता। सबसे मेन बात यही है कि वही मैं जो आपको पहले बोल रहा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो ही तो रिजल्ट मिलेंगे सर। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे करके हर चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपकी जो बात करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होगी। आप नए नए बंदों से मिलोगे, कोई कस्टमर आपको कैसा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, वहीं से आपको सीखने को मिलेगा। जो आपकी, अगर मान लो बार बार आपकी हार हो रही है, आपको नहीं रिजल्ट मिल रहे, तो आप उससे ना, क्या ना निराश मत हो उससे, बिल्कुल भी हल्का सा भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करते जाएं,
आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी सर। और आप एक बात और बताइए सर, जैसे हम सेल्स के काम में नए नए जाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, 10 कस्टमर से हम जैसे एक दिन में मिले सर, और आज एक कस्टमर से आज मिले, जैसे 10 कस्टमर से मिले, उनमें से एक या दो कस्टमर ऐसा हमें लगता है कि थोड़ा सा जो मतलब हमें दिखता है ये पॉजिटिव है हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो सर जैसे हम कितने चक्कर या कितनी बार कस्टमर से मिले कि वो हमसे जुड़ना शुरू करे, या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर मतलब कितनी बार मिलने से सर वो हमारे से प्रोडक्ट लेता है कस्टमर? सर देखो, सबसे पहली बात ये होती है, अगर मानो जैसे आपने आज 10 कस्टमर से मिला, आपको लगता है 2 कस्टमर पॉजिटिव हैं, 2 कस्टमर उस चीज़ को लेना चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आप उस कस्टमर को दे नहीं पाए, तो आप छोटा सा काम कीजिए, एक डायरी और एक पेन रखिए अपने पास, उस कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर उनसे ले लीजिए, और उनका जो दिन का टाइम टेबल है वो पूछ लीजिए कि सर आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। जिस टाइम वो फ्री होते हैं उनका सारा टाइम पूछ लें, और जो आपको लगे ना कि इस टाइम पे सर फ्री थे, सर ने मुझे बताया था कि मैं शाम को 4 बजे फ्री होता हूँ, तो आप उनको कॉल कीजिए, पहले उनसे उनका हालचाल पूछिए, उनके काम के बारे में पूछिए कैसा रहा कैसा नहीं। देन उसके बाद आप उनसे पूछिए कि सर कल मैं आपके पास आया था तो आपने क्या सोचा उस चीज़ के बारे में, तो आप कल तो मुझे लग रहा था कि आप पॉजिटिव आप लेना चाहते हो, लेकिन फिर आपने सर कुछ बताया नहीं। तो फिर वो कस्टमर क्या करेगा, आपको बताएगा कि भाई मैं अभी सोच नहीं पाया या कुछ है, तो उनसे आप 2 दिन का टाइम लीजिए कि सर मैं आपको 2 दिन के बाद दोबारा फ़ोन करूँगा, आप एक बार सोचना, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, तो आपको कस्टमर ज़रूर फ़ोन करेगा। तो सर एक जैसे जो सेल्स का काम है ना, मतलब किसी हम सेल्स एक्सपर्ट है, किसी से भी हम बात करते हैं, वो बोलते हैं कि सेल्स का जो काम है ना वो टोटली एक रिलेशनशिप, जैसे जितनी जल्दी हम कस्टमर से बना पाते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाते हैं, उतनी जल्दी हमारा प्रोडक्ट बिकता है। तो सर जैसे हम स्टार्टिंग में मतलब किसी भी नए कस्टमर के पास जाते हैं जो फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं, तो एकदम से कैसे रिलेशन बनाएं सर उसके साथ, मतलब कैसे रिलेशन बिल्डअप करें उसके साथ, तो उसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। सर रिलेशन बिल्डअप करने का सबसे आसान तरीका है, आप मान लो किसी के भी कहीं पर आते हो, जैसे अभी हमारा शोरूम है, अब यहाँ पर जैसे कोई भी कस्टमर आता है वो हमसे बात करता है, तो हम भी उनसे नॉर्मली बात करते हैं, हम उनसे सीधा उनसे काम की बात नहीं करते कि हाँ भाई क्या लेने आए क्या नहीं लेने आए। उनसे पहले बिठाते हैं सर, उनको पानी वानी पिलाओ, उनसे हालचाल पूछो, घर के बारे में पूछो, सर घर परिवार ठीक है और कैसी चल रही है लाइफ, तो इतनी ही बात करते हो ना, उसी में आपको समझ आता है कि कस्टमर उस बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। इसी तरह से रिलेशन बिल्ड होते हैं। आप अगर एकदम से हर किसी से सीधा काम की बात करोगे तो वो तो बंदा सिर्फ आपसे काम की ही बात करेगा, उसको लगेगा ही नहीं कि आप उसके लिए हो, उसको लगेगा ये तो सिर्फ अपना सामान बेचने आया है, बेच के सामने अपने घर चला जाऊगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। बिल्कुल, मतलब जैसे हम जाते हैं सीधा जाते हैं बोलते हैं सर मैं इस कंपनी से हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है और ये उसकी एडवांटेज ये क्वालिटी है, तो सर मतलब ऐसे बात नहीं बनेगी। तो सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको आराम से आप जाओ जहाँ पर आप चाहे अपना प्रोडक्ट लेके, मान लो सपोज करो मेरे पास ही आते हो आप, कोई भी अपना प्रोडक्ट लेके, जो आपके सब्सक्राइबर भाई हैं, जो भी अगर कोई है लाइन में जो नया है वो कुछ करना चाहता है, तो आप जैसे हमारे शोरूम पे आते हो तो सबसे पहला यही होता है कि आप शोरूम पर आओ, आराम से बैठो, 5 मिनट बैठो, पानी वानी लो, उसके बाद अपना परिचय दो कि सर मैं ऐसे हूँ, मैं ये काम करता हूँ। देन उसके बाद फिर आराम से बैठो, फिर उनसे पूछो कि सर काम कैसा चल रहा है, काम में क्या अप डाउन चल रहे हैं, और सर आप जो ये कर रहे हैं इसमें आपको क्या लगता है कि आप कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। फिर उससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई चीज़ है, फिर आप उनको फ़ायदे बताओ कि सर आप ये तो कर ही रहे हो और साथ साथ एक फ़ायदा और मैं आपका कर सकता हूँ। फिर आप अपने प्रोडक्ट की जो पिच लाइन है, जो मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट होते हैं, यूएसपी होती है, उसको आप उनके सामने रखो कि सर अगर आप बैटरी दे रहे हैं तो बैटरी के साथ मेरे पास एक वाटर बोतल का ऑफर है, आप अपनी बैटरी के साथ वाटर बोतल फ्री दे सकते हो कस्टमर को। उससे क्या होगा सर, आपका कस्टमर भी जुड़ा रहेगा और उसको एक साथ में गिफ्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि सर आज के टाइम में कस्टमर ना कोई ऑफर जरूर मांगता है। अगर आप ये पेन भी देंगे ना सर कस्टमर को, कस्टमर उसी में खुश है। कस्टमर के नीड्स को पूरा करना सर सबसे मेन बात होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी आप कस्टमर से रिलेशन बना पाएंगे ना, उसे दोस्ती कर पाएंगे, इतना ही जल्दी और फास्ट आपका प्रोडक्ट सेल होगा। यही बात है ना सर? और सर दोस्ती करने का सबसे मेन तरीका है कि आपकी पोलाइटनेस, जितना आप आराम से बात करेंगे कस्टमर से, जितना प्यार से बात करेंगे, उतना जल्दी वो कस्टमर आपको अपनापन दिखाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी रोप के वे में बात करोगे तो आपको बिल्कुल भी अपनापन नहीं दिखाएगा। आप बिल्कुल ईजिली बात करो, जैसे आप अपने घर में बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, वैसे ही कस्टमर से आराम से बात कीजिए, तो ही आपका फ़ायदा है। तो दोस्तों हिमांशु जी हैं ओकाया कंपनी के एक फेमस सेल्समैन, तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। तो एक बात और बताइए सर, आप जैसे मतलब इस प्रोफेशन में कैसे आए सर, क्या जर्नी थी स्टार्टिंग में, थोड़ा ब्रीफ में बताइए सर। सर जर्नी तो ये थी कि पहले मैं मोबाइल की जॉब करता था, मतलब मोबाइल सेल करने की मेरी जॉब थी। मैं एक ऑन शॉप पे एक सेल्स प्रमोटर था सैमसंग कंपनी में, तो मैंने 8-10 साल वहाँ नौकरी की। तो वहाँ पर मुझे क्या हो गया सर, वो जब मैं शॉप के अंदर होता था ना, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैं उस वक्त शॉप के अंदर बंद के रह जाता था, और जो मेरी नॉलेज थी वो सिर्फ उस शॉप के अंदर ही रह गई थी। तो मैं चाहता था अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है उसको शेयर करना।
तो इसलिए मैंने सोचा कि फील्ड के काम को लेते हैं, इसलिए मैं फील्ड के काम में आया। मैंने लाइन चेंज की क्योंकि सर देखो काम बहुत हैं, तो अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए। क्या पता कल को ज़िंदगी कहाँ ले जाए, कल को आपको क्या काम करना पड़ जाए। अब 10 साल मैंने फ़ोन लाइन का काम किया, उसमें तो मैंने अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया और मैं समझता भी हूँ। बट अब मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ, तो बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि जब मैं दुकान के अंदर था तब अलग बात थी और मैं बाहर हूँ तो बहुत अलग बात है। क्योंकि दुनिया सर बहुत बड़ी है, काफ़ी चेंजेस हैं। मतलब लोगों से मिलना, पब्लिक डीलिंग आपको अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो एक दुकान के अंदर क्या होता है कि कस्टमर आपके पास खुद चल के आता है, उसके पास ऑप्शन नहीं होते, ओपन सोर्स नहीं होता कहीं बात करने का। उसके पास 2-4 दुकानें हैं, वही सोर्स हैं। लेकिन जब आप एक मार्केट में जाते हो ना, तो आपके पास एक पूरी दुनिया होती है बात करने के लिए। जब भी आप जिस भी सिटी में, तो आपके पास एक ओपन सिटी है, आप कहीं पर भी जाके प्रोडक्ट की बात कर सकते हो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपने इसी दुकान पे जाना है या आपने इसी दुकान पे जाना है। अगर मान लो आप कोई सामान किसी दुकान से परचेज़ करते हो, लगातार परचेज़ करो, तो घर वाले भी आपको बोलेंगे बेटा उस बंदे से आप सामान ले आना, बेटा उस बंदे से आप सामान ले आना, तो आप कभी ट्राई नहीं करते। तो इस चीज़ को मत किया कीजिए, आप एक बार मार्केट में ट्राई कीजिए सर। हो सकता है कि वो जो बंदा है जो आपका परमानेंट जिससे आप सामान लेते हो, जो और बंदे हैं मार्केट में, जैसे और जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे जैसे भाई हैं जो सेल्समैन हैं, क्या पता उससे अच्छा ऑफर दे दें, उससे अच्छी चीज़ दे दें आपको। तो आपको मार्केट में एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए, मार्केट में विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ थे आज ओकाया के जो एक फेमस प्रोफेशनल सेल्समैन है हिमांशु जी। ऐसी ही नॉलेज के लिए, और आप भी यदि सेल्स के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। और इस इंटरव्यू के अंदर आपको कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरे इंटरव्यू में किसी अच्छे सेल्स एक्सपीरियंस होल्डर से हम फिर किसी का इंटरव्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। ओके बाय।